बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 10th क्लास एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 करना है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई है, हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थ्रू क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो सॉल्व करना है। बाई फैक्टराइजेशन और बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर हमने 1.1 के डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। अब हमने इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू जो है वो सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है वो हमारे पास है 3x² + 8x + 2 = 0। चूँकि सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन मीन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अननोन, और इसमें अननोन जो है वो x है, तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 2 होती है, यानी डिग्री 2 होती है, तो हमारे पास 2 रूट्स आने चाहिए। जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होंगे तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो हमारे पास जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। अब हमने सबसे पहले इस पे चूँकि क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है, तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को जो है वो रिपीट कर लेते हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है x = -b ± (b² - 4ac/2a। ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूले में ए बी सी है, असल में ए बी सी, ये जो ए है ये x² का कोफिशिएंट होता है, ये जो b है ये x का कोफिशिएंट होता है, ये जो c है ये कांस्टेंट टर्म होती है स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ अगर हम कंपेयर करें। तो सबसे पहले हमने गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है ताकि हम a, b और c की वैल्यूज़ जो है वो हासिल कर सकें जो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करनी है। तो कंपेयर किसको कंपेयर करना है? जो इक्वेशन दी गई है 3x² + 8x + 2 = 0 विद किसके साथ? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? ax² + bx + c = 0। अब देखें यहाँ x² का कोफिशिएंट a है, तो यहाँ x² का कोफिशिएंट 3 है, तो a की वैल्यू जो होगी वो 3 होगी, यानी x² का जो कोफिशिएंट होगा वो a होगा। तो यहाँ हम उसको बताएंगे कि हेयर a = 3। फिर x का यहाँ कोफिशिएंट b है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो यहाँ x का कोफिशिएंट 8 है, तो b = 8, यानी x का जो कोफिशिएंट होगा वो b की वैल्यू बन जाएगा। और जहाँ कांस्टेंट टर्म c है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ जो भी होगी उसको हम c की इक्वल लिख लेंगे, तो c = 2। अगर जहाँ माइनस होगा तो -2 लिखेंगे, अगर जहाँ -8 होगा तो -8 लिखेंगे, अगर जहाँ -3 होगा तो यहाँ -3 लिखेंगे। जब हमने a, b और c की वैल्यूज़ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से फाइंड आउट कर ली, तो अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है? x = के बिल्कुल साथ ही सीधी ऐसे लाइन जो है ना आपने पुट कर देनी है। वो क्या है हमारे पास? -b ± (√b² - 4ac/2a। अब हमने a, b और c की वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देनी है जो कि हम ऊपर हासिल कर चुके हैं। a = 3, b = 8, c = 2 बाई पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ a, b एंड c। x = ये माइनस फार्मूले का है इंटू b हमारे पास 8 है, 8 ± (b²) मतलब b की वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर -4 इंटू a हमारे पास है 3, तो 4 × 3 इंटू c हमारे पास है 2 × 2। फिर स्क्वायर रूट का साइन डाल देंगे ओवर 2 × a हमारे पास 3 है तो 2 × 3, तो हमारे पास आ जाएगा x = -8 ± (8 का स्क्वायर। किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना हो तो उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 का स्क्वायर मीन 8 × 8 64, फिर -4 × 3 12, और 12 2 टाइम 24 ओवर 2 3 टाइम 6। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x = a -8 प्लस माइनस, अब 64 में से 24 माइनस कर देंगे, 64 - 24 40 ओवर 6, 3 2 टाइम 6 था 6। अब हमने 40 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो 40 को अगर हम देखें तो 10 4 टाइम 40 होता है, यानी हम एक ऐसा नंबर लेके आएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर हो।
10 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 40 बनते हैं। 4 परफेक्ट स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना आसान है। यानी हमने असल में 40 की फैक्टराइजेशन करनी थी। तो -8 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 ओवर 6। तो x इक्वल टू -8 प्लस माइनस 4 जो कि स्क्वायर रूट होता है 2 का, यानी 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो 2 स्क्वायर रूट अब फाइंड कर लेंगे, जो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10 ओवर 6। अब हमारे पास यहाँ पे चूँकि 2 साइंस हैं, एक प्लस एक माइनस, तो हम इधर आर की कंडीशन अप्लाई करके इनको अलग कर लेंगे। यानी जब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया तो एट द एंड हमारे पास जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसकी जो वैल्यूज़ हमारे पास ए बी सी की आई थी वो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट की। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस में रिड्यूस हो गई। यानी इधर आर की जब कंडीशन अप्लाई करेंगे तो एक पहली जो लीनियर इक्वेशन बनेगी वो x इज इक्वल टू -8 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 10 ओवर 6 बन जाएगा। एक दफ़ा प्लस वाला साइन और इधर r, फिर x इक्वल टू -8 माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 10 ओवर 6। तो अब हम इसको मज़ीद जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारे पास जो है वो लाइन के ऊपर अगर देखें तो फर्स्ट टर्म हमारे पास -8 है, सेकंड टर्म हमारे पास 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 10 है। तो इस 8 और 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 10 को 2 कंप्लीट डिवाइड कर देता है, यानी 2 जो है वो कॉमन आ जाएगा। फ़ौरन बाद ब्रैकेट डालेंगे, 2 को -8 पे डिवाइड करेंगे तो 2 4 टाइम 8 प्लस माइनस 2 4 टाइम 8 और प्लस जब 2 को 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 आ जाएगा। ओवर हमारे पास था 6। अब चूँकि 2 जो है -4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6 के साथ ये कट जाएगा, यानी डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 1 टाइम 2 और 2 3 टाइम 6। तो हमारे पास जो पहला रूट आया है वो आया है -4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10 ओवर 3। और अब सेकेंड लीनियर इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी हमने कॉमन ले लेना है। चूँकि फर्स्ट टर्म -8 है, सेकंड टर्म जो है -2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 10 है, तो 8 को और 2 को जो है वो 2 डिवाइड कर देता है। तो बाई टेकिंग 2 एज कॉमन, जब कॉमन लेंगे फ़ौरन बाद ब्रैकेट डालेंगे। अब 2 को जब -8 पे डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस 2 4 टाइम 8 और जब 2 को -2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 10 पे डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस 2 से 2 डिवाइड होने से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 ओवर हमारे पास आ जाएगा 6। अब ये जो 2 है वो 6 के साथ क्रॉस हो जाएगा, 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6। तो सेकेंड रूट हमारे पास आ गया x इक्वल टू -4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 ओवर 3। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास जो आया वो हमारे पास क्या सोल्यूशन सेट आया? तो फर्स्ट रूट जो हमारे पास आया है वो कौन सा है? -4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10 ओवर 3 और सेकेंड रूट जो आया वो आया -4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 ओवर 3। और इसको हम अगर कम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो वो भी लिखा जा सकता है, यानी प्लस माइनस का साइन अगर हम इकट्ठा लिखना चाहें तो वो भी लिखा जा सकता है। ये भी -4 है, ये भी -4 है, ये भी डिनोमीटर में 3 है, यहाँ भी डिनोमीटर में 3 है, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 10 है, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 10 है। फ़र्क क्या है कि जहाँ प्लस का साइन आ रहा है, जहाँ माइनस का साइन आ रहा है, तो इसको हम अगर चाहें तो वो इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, यानी -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 ओवर 3। ये हमारे पास जो है वो इसका सोल्यूशन सेट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व कर लिया तो हमारे पास 2 रूट्स आ गए। इस क्वेश्चन की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा डियर स्टूडेंट, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।